आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम शीघ्र विवाह के लिए या मनचाहे विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं। यह जो उपाय हैं वो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। तो उपाय को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि उपाय को करते समय आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किया गया उपाय में अगर आपकी गलती हो जाती है तो उसका आपको फल नहीं मिलता है। तो महाशिवरात्रि जो कि आज 8 मार्च शुक्रवार को है, ऐसे में जो भी कुंवारी कन्याएं हैं या जो भी बालक हैं शीघ्र विवाह की कामना करते हैं या फिर प्रेम विवाह की कामना करते हैं, तो महाशिवरात्रि का दिन उनके लिए बेहद ही शुभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भगवान और माता पार्वती की प्रार्थना करके तथा कुछ उपाय करके वह शीघ्र विवाह की कामना कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही थी, उनकी शादी लगी हुई है लेकिन किसी कारणवश अगर शादी नहीं हो पा रही है, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप यह उपाय जरूर कीजिए। उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर लिखिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत ही खास होता है, खास करके शीघ्र विवाह के लिए या विवाह में आ रहे अड़चन के लिए इस दिन कई उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, तो इसके लिए आपको लेना है एक बेलपत्र, और जो भी आप बेलपत्र लें वो आप 3 पत्तों वाली लें। और यह बेलपत्र लेकर आपको चढ़ा देना है अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह जो कि शिवलिंग में कार्तिकेय और गणेश जी के जो बीच की जगह होती है, जो आपको वीडियो में दिखाई जा रही है, तो इस जगह पर आपको एक बेलपत्र चढ़ा देना है। बेलपत्र आप जो भी चढ़ाएं उसकी जो डंडी है वो जलधारी की तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको चढ़ा देना है 1 लोटा शुद्ध जल, और जो भी आप जल चढ़ाएं वो आपके घर का ही हो। तो यह चीज़ आपको चढ़ा देनी है और थोड़ी देर आपको मंदिर में ही बैठना है और आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। ऐसा करने से माता अशोक सुंदरी का यह उपाय करने से शीघ्र विवाह हो जाता है। विवाह में जो भी अड़चन आ रही थी वो भी दूर हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा उपाय कि दूसरा उपाय जो कि आपको करना है मनचाहे विवाह के लिए। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनचाहे इंसान से, अच्छे वर्ड से अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यह चौपाई जो आपको वीडियो में दिखाई जा रही है, इस चौपाई का आपको माता पार्वती के सामने स्मरण करना है। आज के दिन माता पार्वती का जो दिन होता है, शिवरात्रि का दिन है, माता पार्वती आज के दिन बेहद ही खुश होती है। तो माता पार्वती के लिए अगर आप यह चौपाई पढ़ेंगे, यह जो चौपाई है उसको माता पार्वती के सामने बैठकर आपको यह चौपाई का पाठ करना है। सबसे पहले आपको शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करना है। उसके बाद आपको शिव पार्वती के साथ में पूजा करनी है। पूजा करते समय आपको माता पार्वती को सुहाग की सभी चीज़ें चढ़ा देनी है। बिंदी, चूड़ी, बिछिया जो भी हो आपसे संभव हो, जितनी भी सुहाग की चीज़ें हैं वो सब आप शिवरात्रि के दिन माता पार्वती को अर्पित कीजिए और आप इसी चौपाई को स्मरण कीजिए। यह जो चौपाई है वो रामचरितमानस के मानस से ली गई है, और यह जो चौपाई है वो माता सीता ने राम को वर रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती के सामने इसका स्मरण किया था। जब माता पार्वती के पूजा के दौरान सीता जी ने राम जी से पति के रूप में मांगने की प्रार्थना की थी, तो इसी चौपाई का वर्णन किया था। तो ऐसे में अगर आप भी इस चौपाई को महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती के सामने पढ़ते हैं, इसकी स्तुति करते हैं, तो ऐसे करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी वर से जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आप इस चौपाई का स्तुति कीजिए माता पार्वती के सामने। ऐसा करने से माता पार्वती की आपकी मनोकामना जरूर पूरी कर देंगी और जहाँ भी आप विवाह करना चाहते हैं आपका विवाह हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है, जैसे कि आप सुबह माता पार्वती की और शिव जी की पूजा कर लीजिए, और शाम को भी आपको माता पार्वती और शिव जी के साथ में पूजा करनी है और इसी स्तुति का आपको स्मरण करना है। ऐसा करने से माता पार्वती आपके शीघ्र विवाह में आ रही जो भी अड़चन होगी वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन आप माता पार्वती को लाल चुनरी भी जरूर चढ़ाएं। और दाम्पत्य जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशियां बनी रहें, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए आपको माता पार्वती को सभी सुहाग की चीज़ें चढ़ानी है। तीसरा उपाय जो कि आपको करना है शीघ्र विवाह के लिए, विवाह में आ रही अड़चन को दूर करने, इसके लिए आपको लेना है एक लाल मौली का धागा, जो लाल कलावा होता है वो आपको ले लेना है, और आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ शिवालय हो, जहाँ शिव, माता पार्वती और शिव जी की साथ में मूर्ति हो। तो आपको माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा करते समय यह जो लाल मौली है वो 7 बार, जब आप 7 बार परिक्रमा कीजिए और 7 बार आपको लाल मौली जो है बांधते जाना है। इस तरीके से माता पार्वती और शिव जी का आपको वंदन करवाना है। अगर आप चक्कर नहीं लगा सकते हैं, अगर जगह कम है मंदिर में, तो आप एक जगह पर ही खड़े रहकर
7 बार वंदन करा सकते हैं। इस तरीके से लाल मौली के धागे से अगर हम माता पार्वती और शिव जी को बांध देते हैं तो ऐसा करने से हमारी मनोवांछित जहाँ भी हम शादी करते हैं वहाँ हमारी शादी हो जाती है और साथ ही साथ जहाँ भी आप चाहते हैं शीघ्र विवाह करना वहाँ आपका विवाह हो जाएगा और जो भी अड़चनें आ रही थी वो दूर हो। याद रहे जो आपको परिक्रमा करनी है वो शिवलिंग की नहीं करना है, आपको माता पार्वती और शिव जी की साथ में परिक्रमा करते हुए लाल मौली का धागा बांधना है। यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर है। इसको करने से आपकी विवाह में जो भी अड़चनें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदोष काल में यह उपाय जरूर कीजिए। प्रदोष काल में ही आपको सारे उपाय करना है, क्योंकि जो शिवरात्रि की पूजा होती है वो शाम के समय ही की जाती है, प्रदोष काल में की जाती है। तो आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज यह उपाय कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का बहुत ही शुभ दिन है। अगर आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही थी, शीघ्र विवाह की कामना है, तो आप यह 3 में से कोई सा भी एक उपाय जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए हैप्पी शिवरात्रि। राधे राधे।